हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर अभी आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर और आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप उसे ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो तो हो सकता है कि उस पर ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड हो, तो कॉमेंट करने से पहले आप प्लीज़ ओल्ड वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना। हुआ क्या कि जब मुझे ये इसका चेहरा दिखता है कि जो हायर सेल्फ पे मेरे साथ रहती है ये ट्विन फ्लेम की है और अभी तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे स्टिल था कि मैं इस इंसान को रिमूव कर पाऊंगी जो मुझ में थॉट्स के रूप में बसता है और फीलिंग्स के रूप में बसता है। लेकिन डिवाइन मुझ पर तब हंसना शुरू हो जाता है जब मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर है, कि मैं इसे निकाल के बाहर नहीं फेंक सकती हूँ। और पता नहीं कैसे है कि ये मेरे अंदर से बोलता है और ये कैसा सा कनेक्शन है। लेकिन इसी बात पे ना डिवाइन हंसने लगेगी, अब ये कैसे निकालेगी ना, कैसे करेगी। लेकिन मैं ये था कि मैं जिद्दी हूँ तो मैं रुकने वाली तो नहीं थी। तो एक्चुअल में डिवाइन तभी हंसने लगे जब ये अर्धनारीश्वर का जो मैंने स्वरूप को एक्सपीरियंस किया है ना, कि आधी बॉडी इससे बिलोंग करती है और आधी मेरी अपनी है। तो अब मैं ये तो नहीं कर सकती थी कि बॉडी के 2 टुकड़े कर दो। लेकिन मैंने कहा यार कैसे करा जाएगा, ये बड़ी टफ सी चीज़ है। लेकिन ये था कि डिवाइन ने ना मुझे चाइल्डहुड में 2 बातें बोली थी कि लाइफ जो है, इंसानी जो लाइफ है धरती पर, वो टफ़ है। तब मैंने बोला था लाइफ क्यों टफ़ है, किसने बनाई टफ़, और मैं नहीं मानती इस बात को आपकी। क्यों? क्योंकि मैंने तब भी यही देखा था कि इंसान की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो या तो उसके अपने गलत कर्मों की वजह से है जो कि उसका कर्मफल है, या तो उसके गलत डिसीजन और चॉइसेस की वजह से है। और मेरे तो भाई कर्म अच्छे हैं, प्लस मैं अपने चॉइसेस और डिसीजंस के लिए जानी जाती हूँ। तो मैं इसलिए था कि मैं तो नहीं बोलूँगी आपको ये बात कि धरती पर लाइफ टफ़ है। लेकिन और जैसे अवेकनिंग हो चुकी थी, अवेकनिंग से पहले मैंने बहुत कुछ गो थ्रू किया था, बहुत टफेस्ट चीज़ों को गो थ्रू किया था। लेकिन तब भी मैंने नहीं बोला कि हाँ यहाँ पर लाइफ टफ है। अब क्या होता है अवेकनिंग के बाद, तो डिवाइन से मैंने एक्चुअली में हेल्प मांगनी शुरू करी है जब मुझ पर वो एनडीडीज अटैक ज़्यादा हो रहे थे ना बैक टू बैक। तो वो तो मेरे कंट्रोल के बाहर था, उस चीज़ की मैं एक्सेप्टेंस में आती हूँ। तो जैसा कि अवेकनिंग से पहले ना मैं मतलब हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं रहती थी डिवाइन से भी, और मुझे हेल्प ऑफर होती थी तब भी मैं मना कर देती थी। चाइल्डहुड में भी मैंने बोला था कि आपने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं अपनी हेल्प खुद से कर सकती हूँ, इतनी सारी पावर्स दी हैं और ध्यान से तो मैं रहती हूँ, तो आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये बात मैंने चाइल्डहुड में बोली थी, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरी बदल जाती है अवेकनिंग के बाद जब वो एंटिटीज़ के अटैक होते हैं। ओके, लेकिन ना मेरा एक बचपन से आदत रही है, कोई भी चाहे काम हो चाहे कोई प्रॉब्लम हो, पहले ना मैं अपना 100% उस पर ट्राई करूंगी। जब मुझे लगेगा ना कि मुझसे नहीं होगा तब मैं सोचूंगी हेल्प के बारे में। और अभी तक तो लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था कि जहाँ पर कोई, चाहे वो प्रॉब्लम रही हो, कोई सिचुएशन रही हो जिसका हल मेरे पास नहीं होता हो। तो वो तो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो कभी ऐसी सिचुएशन हुई नहीं थी। ये अवेकनिंग के बाद की एंटिटीज़ वाली एक इकलौती सिचुएशन होती है। तो डिवाइन की एक्सपेक्टेशन यही थी कि मैं अब बोलूँगी कि हाँ धरती पे लाइफ टफ है या फिर मुझे हेल्प चाहिए इस चीज़ में। तो मैंने कहा नहीं, आप हंस लो, कोई बात नहीं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ना मेरे को इस सिचुएशन में फंसा के। लेकिन मैं आपसे अभी भी नहीं बोलूँगी कि धरती पे लाइफ टफ है। और ये जो चीज़ है ना जो अभी तक मैं रिमूव नहीं कर पाई हूँ, ये तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, चाहे जैसे मर्जी करूँ, लेकिन ये मैं करके दिखाऊंगी। तो मैंने वही बोला डिवाइन को, मैंने कहा शायद आप मे बी भूल रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं कि मैं आपका बनाया हुआ मास्टरपीस हूँ धरती पे ना। और मेरा एक और स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो चाहे स्पिरिचुअल गिफ्ट कह लो चाहे स्पिरिचुअल पावर कह लो, कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाना। ये मैंने पहले भी 2-3 बार किया था, जिसे एक्सेप्शन कहते हैं। बट इम्पॉसिबल, एक्सेप्शन अलग चीज़ हो गई है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाना। तो 2 से 3 बार मैं ये कर चुकी थी, तो मुझे पता था कि ये मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो मैंने डिवाइन को बोला, मैंने आप इंतज़ार करो, मैं आपको ये करके ज़रूर दिखाऊंगी, फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ और मैं आपसे इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं मांगूंगी। तो जिस वक्त मैं डिवाइन को ये बात बोल रही थी ना कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना, हंसी आ रही है इस बात पे कि मैं इस टफ सिचुएशन में हूँ, है ना, कि अब मैं इसको कैसे निकलूंगी यहाँ से। तो ये बात भी मैंने बड़े हंसते हुए रिप्लाई करी थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, बड़ी फ़नी चीज़ थी कि एक इंसान के 3 सेल्फ से मैं एक टाइम पर डील कर रही हूँ, जो कि शायद ही कोई बिलीव कर पाएगा इस चीज़ को। बट ये था, अगर मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाई हूँ ना, मैं आंखों से देख पाई, एग्जैक्टली देख पाई उन चीज़ों को, तो वो सिर्फ और सिर्फ ना जो मैं इस एरिया में थी ना, इसके घर के सामने थी, अदरवाइज़ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है कि ऑल ऑफ अ सडन जो मेरा घर वहाँ पर शिफ्ट कराया गया है, उसके बाद सारी डिवाइन प्लानिंग थी। सो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो मैंने डिवाइन को बोला है, मैंने कहा आप देखो मैं इसको करके दिखाऊँ। तो डिवाइन बोलते हैं ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि तुम इसे करके दिखाओ। तो यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि मुझे मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट याद था और ये गिफ्ट मेरा सस्पेंड नहीं था। तो अवेकनिंग के बाद में जो मेरे गिफ्ट सस्पेंड किए गए ना, वो बहुत छोटे छोटे गिफ्ट थे, बट मेरी बहुत बड़ी बड़ी हेल्प करते थे। अब वो छोटे छोटे गिफ्ट्स कौन से मेरे सस्पेंड हुए थे, जैसे
जैसे काम को फटाफट स्पीड के थ्रू फिनिश कर देना, जो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है बाकी लोगों के लिए, चाहे कंपनी में हो बात या फिर कभी घर में भी कोई ऐसी चीज़ें रही हूँ। तो ये वाला सस्पेंड हो गया था, जो कि बहुत ज़रूरी था। आगे चल के मुझे बहुत हेल्प हुई है इस चीज़ के सस्पेंड होने से। दूसरा ये था, जैसे अगर मैं खाना नहीं खाती थी 1 हफ्ते या 1 महीने भी चल जाता था मेरा, तो वो चीज़ बंद हो जाती है अवेकनिंग के बाद में। तो वो भी अच्छा रहा, तभी जाकर मैं अपना बाकी इन वर्क कर पाई हूँ। बिकॉज बिना खाना खाए तो आप ये इन वर्क भूल जाओ, वो भी हेल्दी खाना। तो एक तरह से डिवाइन ने जो ये छोटे छोटे मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को सस्पेंड किया था, वो मेरे अच्छे के लिए ही किया था। वो चीज़ मुझे बाद में समझ में आती है, लेकिन ये जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला गिफ्ट था, ये सस्पेंडेड नहीं था। तो इसी की हेल्प की वजह से मैं इस चीज़ को कर पाती हूँ, लेकिन 3.5 साल का टाइम मुझे लगता है। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद ना मैंने खुद को बड़ा समझाया कि नहीं, गुस्सा करके तो ये काम होने वाला नहीं है, मुझे शांत रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी ना, जो टेलीपैथी थी, कि मैंने इसको कुछ बोला है यहाँ पर, अपने आप से बोल रही हूँ मैं, और ये सुन रहा है कि हाँ मैंने इसी को बोला, और इसको जो बोलो ना करने के लिए वो करता था सामने। तो ये बड़े मज़े आते थे मुझे काम करने में। इससे जो मर्जी इसको कार्टून की तरह नचवा लो, तो ये मैं कर पाती थी, और मेरे लिए फ़न हो गया था ना कोविड टाइम में। तो एट दी एंड जब ये वाली कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, जब डिवाइन हंस रहे थे इस चीज़ पे, जब मुझे 3 सेल्फ का पता चला, तो डिवाइन ने कहा पनिश तो तुम्हें इसे करना है, तुम इसे बख्श नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारा कमिटमेंट है, तुमने कमिटमेंट दिया था जर्नी पे जाने से पहले, जो 10 साल की जर्नी थी, कि जितने भी गलत बुरे लोग होंगे उन्हें पनिश तो करना ही है। तब मुझे यह था कि मैं ना इस चीज़ से बच नहीं सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो डिवाइन ज़रूर कर देंगे कि मुझे इस इंसान को पनिश करना पड़ेगा। स्टिल मुझे अलर्ट रहना था, क्योंकि ये कोई मजाक तो था नहीं। एक इंसान की 3 सेल्फ से मैं डील कर रही थी, जिसमें 2 हम कह सकते हैं जो फिजिकल सेल्फ है, और जो एक उसकी डेविलिश साइड है, ये दोनों ही ईविल कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जो हायर सेल्फ है वो प्योर डिवाइन है, और उसने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। तो थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगने वाला था। तो जैसा कि कोविड टाइम था और कहीं आना जाना था नहीं, घर पर ही थे, तो मुझे ना फिर मैंने यहाँ से इसको स्टडी करना शुरू करा है। और जो बात ही डिवाइन की थी कि पनिश करना है, मैंने कहा जिस हिसाब से बाकी लोग पनिश किए जाएंगे उस कैटेगरी में इसको नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। बट इसके लिए कुछ और ज़रूर मैंने प्लान किया था। मैंने इसे तो तरीके से पनिश करेंगे ना, असली हेल्थ तो ये गो थ्रू करेगा यहाँ पे धरती पे। तो मेरा फ्यूचर मुझे पता था फ्यूचर में क्या होने वाला था, लेकिन इसका फ्यूचर भी मुझे दिख रहा था कि इसके साथ क्या होने वाला था, और अब इसको कितने लेवल पर पनिश करना था। मुझे ये था कि कोई भी लेवल में छोड़ूंगी नहीं जहाँ पर ये बच सकेगा ना, हर लेवल पे इसे पनिश करूंगी, लेकिन बिना अपने हाथ गंदे किए हुए। तो इस चीज़ की क्लैरिटी, इस चीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मुझे रखनी थी, और मैं इस चीज़ पे क्लियर थी कि इसे कुछ अलग ही तरीके से पनिश करना है, जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन पनिश ये ज़रूर होगा। अभी तक तो क्या होता है, जैसे मैंने इसे स्टडी करना शुरू करा ना कि ये किस और क्या क्या इसकी, मतलब यहाँ से फिर क्या होता है ना, मैं इसकी वीकनेस को स्टडी करना शुरू कर देती हूँ। किस तरह का इंसान है ये, जो मुझसे माइंड गेम्स खेलने की आज तक ज़रूरत करता है। मैं देखूँ ना कितना बड़ा माइंड गेमर है, कितने पानी में है। तो अंदर से जिसको खोखला इंसान बोलते हैं ना, कुछ नहीं है, ज़ीरो, नेगेटिव में, माइनस में ये चीज़। मैंने कहा एक इंसान अगर मेंटली स्ट्रांग हो ना, तब तो मुझसे खेलने की कोशिश करे, माइंड गेम खेलने की कोशिश करे। ये तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ में स्ट्रांग नहीं है। पता नहीं किस गलत फहमी में ये जी रहा था। इसके लिए जो पावर होती थी ना, इसको ये लगता था कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसको बस खाली यही लगता था कि ये इसी दम पे ये गेम को खेल सकता है, जो कि बाकी फीमेल्स पर नहीं चलती थी, क्योंकि जनरली लोग सेल्फिश होते हैं, और मैं तो प्योर रही हूँ, और मैंने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है। स्टिल शायद फीलिंग्स की वजह से मैंने इसे हमेशा से बख्शा है, और हमेशा से इसका सपोर्ट लिया है, जब तक मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली में प्ले बॉय है। क्योंकि जब तक हम साथ में तो थे वहाँ पे ऑफिस में, तब तक तो यही पता था कि हाँ ये रिलेशनशिप में है, जिसको हाइड करता है और इंटेंशनली जो मुझे स्टक रखने की कोशिश कर रहा है। बट बाद में जो चीज़ें रिवील होती हैं वो तो अनएक्सेप्टेबल ही थी। तो ऐसे करते करते ना 2020 पूरा निकल जाता है, और 2021 अक्टूबर का टाइम था आई गेस, हाँ 2021 अक्टूबर का टाइम था कि डिवाइन ने एक ऐसा सीक्रेट रिवील करा मुझे इसकी लाइफ का, जिसके बारे में मुझे कन्फ्यूजन थी, डाउट था। मतलब मेरा ध्यान था उस चीज़ पे कि जिस चीज़ को ये करने की कोशिश कर रहा था ऑफिस में, और बट ऑब्वियसली कि उस चीज़ को ना कभी कोई रिकग्नाइज नहीं कर सकता था जिस तरह से इसने खेला था ना। तो बट मुझे क्वेश्चन था उस चीज़ से रिलेटेड, और वो सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब 2021 में डिवाइन इस सीक्रेट को मुझे रिवील करते हैं, मेरे पैर उतली ज़मीन खिसक जाती है। तो मैंने तब बोला डिवाइन को कि आपने ये इंटेंशनली हाइड किया मुझसे। तो मैंने बोला डिवाइन को, मैंने आपने इंटेंशनली हाइड क्यों किया इस चीज़ को मुझसे? इतना टाइम मैं इस इंसान को 2011 से जानती, और 2021 में जाकर ये इन्फॉर्मेशन रिवील होती है। हाँ, जिस पर मुझे था कि मैं सर्च कर रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, और ये वही डार्क सीक्रेट था इसकी फैमिली का। अब क्या होता है, तब डिवाइन मुझे बोलते हैं कि जो इतना लंबा टाइम तुमने जो इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, दुनिया में बहुत तरीके के गलत इंसान हैं अलग अलग, और इस इंसान में हर तरह की गलत चीज़ें भरी हुई है, हर तरह की गंदगी में ये बंदा इन्वॉल्व है। तो अगर तुम इतनी लंबी जर्नी ना तय करती
तो क्या तुम इन चीज़ों को सीख पाती जो तुमने करेक्शंस करी है, या जो तुमने देखा है कि इंसान किस किस लेवल पर गिरता है एक इंसान को इमोशनली ब्रेक करने के लिए, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए किस किस तरह के मैजिक को यूज़ करता है, इंसान सोच भी नहीं सकता है। अब कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, जिनको चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, मैंने दोनों को ये चीज़ करते हुए देखा है कि वो लव स्पेल्स के थ्रू, मैजिक के थ्रू एक दूसरे से रिलेशनशिप में बंधे रहना चाहते हैं, बांध लेते हैं, या फिर मैरिज के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये मैंने बहुत देखा था। तो ये चीज़ें एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट थी इसको समझना। तो मैंने डिवाइन को फिर बोला कि हाँ, आपकी बात तो ठीक है कि अगर मैं इस इंसान से नहीं मिलती ना, और मैं इतना ऑब्जर्वेशन में नहीं होती या इतनी सारी पावर्स नहीं होती, तो इन चीज़ों को ना शायद मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वाकई धरती पे इंसान इतने गिरे हुए हैं। मतलब राक्षस जिसको कहते हैं ना, ये राक्षसी स्वरूप है इसका, 3D सेल जिसको कहते हैं, बस खाली इमेज मेंटेन्ड है दुनिया के सामने कि ये नीट एंड क्लीन इंसान है। मैंने वो तो उतर जाएगी टाइम आने पर, लेकिन जिस हिसाब से लोग रहते हैं कि ये कितने गलत है और एक समाज में, सोसाइटी में अच्छे बन के रहते हैं। तो 98% लोग जो होते हैं ना दुनिया में, जो गंदे गलत बुरे, जो हर तरह के गलत कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं, ये इंसान, ये जो ट्विन फ्लेम है, ये उन चीज़ों में 98% में सब कुछ इन्वॉल्व था। तो कहते हैं ना, सारी दुनिया दिखाने की बजाय ना कि मैं 36,000 तरह के लोगों से मिलती, फिर मैं वो लेसन सीखती, तो डिवाइन ने क्या करा, एक ही इंसान को जो सबसे गंदा है उसको लाके मेरी जिंदगी में एज ट्विन फ्लेम पटक दिया कि हाँ बेटा, अब तुम एक ही से सीख लो, ज़्यादा 36,000 लोगों से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इंसान काफ़ी है तुम्हें सारे सबक सिखाने के लिए। अब जिस वक्त यहाँ पर ये वाली कॉन्वर्सेशन होते हैं, जब ये सीक्रेट मुझे रिवील हुआ है, तो मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शॉक में थी। मैंने कहा इतनी बड़ी बात दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। लेकिन क्या है ना कि किस्मत बेचारी की बहुत बुरी है कि उसका पाला मुझसे पड़ा। मैंने नहीं भी चाहेगा ना तो भी सारे सीक्रेट अब सरफेस पे आ जाएंगे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन एंटिटीज़ हैं, कहीं नहीं बख्शा जाएगा। तो अब क्या था, लेकिन ना उस वक्त पे मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि ये जो सीक्रेट डिवाइन ने मुझे रिवील किया ना, इस चीज़ से रिलेटेड ना मेरी लाइफ में ऑलरेडी 10 से 12 इंसिडेंट्स चाइल्डहुड से हो रहे थे बैक टू बैक, और मैंने ना कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि ये बैक टू बैक मेरी लाइफ में हुआ है। तो मैंने डिवाइन को सॉरी बोला है और धन्यवाद किया है कि ठीक है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इतना सिखाया इतनी सारी चीज़ें। और मुझे ना अब तक ये चीज़ रियलाइजेशन होती है कि डिवाइन ने इंटेंशनली इस इंसान को मुझसे दूर रखा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन बंद हुआ था, कि चाहे उसके अंदर ईगो है, जो मर्जी है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं है, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि आप तो मुझे एक राक्षस से बचा रहे थे आज तक, है ना। मैं ही पता नहीं क्यों उसे चांसेस पे चांसेस दे रही थी, मुझे था कहीं ऐसा ना मुझसे गलती हो जाए, जबकि आपने कितना क्लियर कम्युनिकेशन मुझसे रखा है। तो गलती तो मेरी थी कि मैंने फिर बहुत धन्यवाद किया कि आपने मुझे इस गंदे इंसान से प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर लेकर आए, असली चेहरा दिखाने के लिए कि देखो कितने कितने कैसे कैसे मुखौटे लोग पहनते हैं। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम है और जिसका आपको पता है कि वो इंसान कैरेक्टर में अच्छा नहीं है, माइंड गेम्स खेलता है, नार्सिसिस्ट है, तो ध्यान रहे आप जनरली एक अच्छे इंसान होंगे, तभी उस इंसान से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं है। तो प्लीज़ आप धन्यवाद करो डिवाइन को कि आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। जिस इंसान को आप चेस कर रहे हो ना, वो आपको नहीं करना है। प्लीज़ उसको वहीं पर एज इट इज छोड़ दो। बाकी तो चीज़ें मैं हेल्प करूँगी, क्योंकि हाँ, ये इसमें बहुत बड़ा चैलेंज था इन फीलिंग्स और इन थॉट प्रोसेस को रिमूव करना, बट एंड में हुआ है। बट अगेन वो मिस्ट्री जो है जर्नी की, वो बाद में जाकर रिवील होती है मुझे भी। तो जहाँ पर ये लोग बोलते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, चाहे डीएफ है या कोई और है, कि ट्विन फ्लेम बात नहीं कर रहा है, गोस्ट कर दिया है या मैजिक है, आप प्लीज़ ध्यान रहे कि आप एक्चुअली में डिवाइन की वजह से प्रोटेक्टेड है इस तरह के इंसान से। अब ये जो ट्विन फ्लेम है, ये कितने कितने गंदे और गलत कामों में इन्वॉल्व है ना, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि धरती पे ना बहुत कुछ चल रहा है। तो आप अपने आप को लकी समझो कि अगर आप इस इंसान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं हो, इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, तो प्लीज़ उसको चेस करना बंद करो और अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो। सो अब क्या होता है यहाँ पर, जब मैं इस चीज़ को समझती हूँ ना कि जब मुझे सीक्रेट रिवील होता है, मैंने कहा नहीं, अब तो मैं एक सेकंड भी इस चीज़ पे नहीं दूंगी। मुझे था कि अब थोड़ा मुझे संभलने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ना सोल मिशन में भी कनेक्टेड थी। जिस हिसाब के राक्षस और राक्षसों से मेरा पाला पड़ने वाला है ना सोल मिशन में, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से इस ट्विन फ्लेम के थ्रू भी कनेक्टेड थी। तो मैंने ना डिवाइन को एक बात बोली है, जब डिवाइन ने मुझे ये सीक्रेट रिवील किया ना, डार्क सीक्रेट इसकी फैमिली का, तब मुझे मैंने कहा अगर मुझे ये बात शुरू में पता होती तो मैं इस इंसान को मुझसे बात करने का एक्सेस ही नहीं देती। ये तो मैं श्योर थी, और आपको भी पता था कि मुझ पर कोई एनर्जी काम नहीं करती है। तो अगर ये फीलिंग्स तब भी रही होती तो मैं इसको वहीं पर ख़त्म कर पाती। इस बात से मैं अवेयर थी, डिवाइन भी अवेयर थे। तो डिवाइन कहते हैं हम भी अवेयर हैं इस बात से कि तुम इसे कर पाती, लेकिन ये जो इतना तुमने 10-12 साल में सीखा है ना, ये नहीं हो पाता फिर। और ये तो सोल मिशन तुम्हें पता है, तो सोल मिशन में तुम्हारा
तुम्हारा पाला ऐसे ही लोगों से पढ़ने वाला है, इसी तरह के लोग तुम्हें मिलने वाले हैं। तो ये सारी उस चीज़ की तैयारी थी। तो अवेकनिंग के बाद ना डिवाइन ने मेरी, अवेकनिंग के बाद तो क्या, जो जब मैं उस 10 साल की जर्नी पे गई हूँ ना, तो मुझे जो चीज़ें, मुझे लगा कि सिर्फ मुझे लेसन सिखाने के लिए डिवाइन ने ऐसे गंदे बुरे लोग असाइन करे हैं जो मुझे सीखना था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की जो प्रिपरेशन थी वो मेरी सोल मिशन के अकॉर्डिंग हुई है इस 10 साल की जर्नी में। और जो बची कुछ ही रह गई थी वो मैंने अपनी अवेकनिंग के बाद में, जब ये सीक्रेट रिवील होता है तो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ समझ में आता है कि मैं किसी बहुत खतरनाक मिशन का पार्ट हूँ। और ये जो 10-12 फॉर्म में पैटर्न्स मेरी लाइफ में रिपीट हुए हैं, जो भी सीक्रेट डिवाइन ने रिवील किया था, ये बड़ी सीरियस बात थी। तो अभी इसको मैं शब्दों में तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, बट प्लीज़ आप अपनी लाइफ को सेव करो, ये अपने ऊपर फोकस करो, और इस तरह की किसी भी इंसान को आप चेस करना बंद कर दो। जैसा कि उस वक्त मुझे डिवाइन ने इस बात को क्लियर करा है कि हाँ, हम भी जानते हैं कि तुम इस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देती, ये फीलिंग्स उमड़ती नहीं। अगर मैं इसे एक्सेस नहीं देती ना मुझसे बात करने का, तो अगर रही भी होती ना उस टाइम पे फीलिंग, तो मैं इन्हें ख़त्म कर पाती, क्योंकि मुझे पता था मुझ पर कोई एनर्जी काम नहीं करती है और हर चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर रहती है। तो जब डिवाइन ने ये चीज़ बोली है ना, मैं वहाँ से अलर्ट होती हूँ कि अभी भी चांस है इस चीज़ को पूरा करने का, भले मैं कितना स्ट्रगल कर रही थी ना इन फीलिंग्स को रिमूव करने का। तो डिवाइन की इस बात से मैं क्लैरिटी रहती है मुझ में कि इसको मैं कर पाऊंगी। तो डिवाइन ने कहा है कोशिश करो, अपने गिफ्ट्स को यूज़ करो। तो वहाँ से क्या होता है कि मैं एक चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि मैं यहाँ पर रह रही थी ना इसके सामने, तो डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्विन फ्लेम इमोशंस एंड फीलिंग्स के रूप में। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा किसी और की लाइफ में है तो उसको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।